नकली नंबर प्लेट, फेक गाड़ियां और परफेक्ट प्लानिंग। कातिलों को लगा था कि पुलिस कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाएगी, पर सिर्फ एक गलती ने उनकी पूरी कुंडली पुलिस के आगे खोल कर रख दी। विधानसभा चुनाव के बाद वैसे भी बंगाल का माहौल काफी हिंसक था। फिर 6 मई 2026 को रात करीब 10:30 बजे कुछ बहुत ही भयानक होने वाला था। ये टारगेट कोई आम आदमी नहीं था, वो थे चंद्रनाथ रॉय, जो सीएम शुवेंदु अधिकारी के पीए थे। और किलर्स ने इन्हें मारने के लिए एक एक चीज पहले से प्लान कर रखी थी। फेक गाड़ियां, फेक नंबर प्लेट, एस्केप रूट, सब कुछ पहले से प्लान था। उन्हें लगता था कि पुलिस कभी भी उन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन उनकी ही एक गलती ने पूरा गेम उल्टा करके रख दिया। उस रात चंद्रनाथ रॉय अपने घर मध्यम ग्राम वापस लौट रहे थे। जैसे ही उनकी स्कॉर्पियो उत्तर 24 परगनास के दोहरिया इलाके से गुजर रही थी, तभी सामने एक निसान माइक्रा कार आकर उनका रास्ता रोक देती है। ड्राइवर कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही साइड से एक बाइक आकर लगातार 10 राउंड फायर करती है। शूटर सीधा ही स्कॉर्पियो की पैसेंजर सीट को ही टारगेट कर रहे थे, जहां चंद्रनाथ रॉय बैठे हुए थे। 3 गोलियां उनके सीने और पेट में लगती हैं, जिसमें से 2 गोलियां उनके शरीर से आर पार हो गई थी। साथ में ही बैठे हुए ड्राइवर को भी गोली लगती है। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग उस स्पॉट पर पहुंचते हैं। ड्राइवर बहुत दर्द में था और उसका खून भी काफी बह रहा था, लेकिन चंद्रनाथ रॉय की सांसें मानो थम सी गई थी। दोनों को ही तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ड्राइवर अभी भी आईसीयू के अंदर क्रिटिकल कंडीशन में है। चंद्रनाथ रॉय का बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि उन्होंने लगभग 20 साल तक इंडियन एयरफोर्स में काम किया था। उसके बाद उन्होंने बीएसआर रिटायरमेंट लेकर टीएमसी को ज्वाइन कर लिया था। और वहीं उनकी अच्छी दोस्ती होती है शुवेंदु अधिकारी के साथ, जिनके साथ वो हर वक्त हर काम में साय की तरह साथ रहते थे। इसीलिए 2021 और 2026 के इलेक्शन जीतने के बाद उनके इतने किसी करीबी इंसान की हत्या होना अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है। इस केस में अभी तक सीआईडी और एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन जांच शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पुलिस को वही निसान माइक्रा कार मिली जो स्कॉर्पियो के आगे खड़ी कर उसका रास्ता रोका गया था। उसका नंबर, इंजन नंबर, सब कुछ फेक था। मतलब किलर्स ने अपनी पहचान मिटाने का पूरा इंतजाम किया हुआ था। घटना से 6 किलोमीटर दूर पुलिस वालों को वो बाइक भी मिली है जो इस हादसे में इस्तेमाल की गई थी, लेकिन उसका नंबर प्लेट भी फेक निकला। यानी किलर्स ने मर्डर के बाद बचने के लिए भी सारा इंतजाम किया हुआ था। लेकिन फिर सीसीटीवी की फुटेज में पुलिस को एक छोटी सी चीज नजर आती है। शूटर बाइक से भागे थे और एक दूसरी जगह रेड कलर की कार खड़ी थी, जिस पर उन्होंने आगे सफर को तय किया था। और वो कार बाली टोल प्लाजा पर रुकती है, जहां टोल पर पेमेंट क्लियर ना होने की वजह से उनकी कार आगे नहीं जा पा रही थी। अक्सर टोल प्लाजा पर लिखा होता है नो कैश पेमेंट रिक्वायर्ड। तो कार में उनमें से बैठे एक शख्स ने कहा, आप हमसे पेमेंट ऑनलाइन ले लो। और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उस ऑनलाइन पेमेंट से पुलिस को नाम, पता, बैंक डिटेल्स, आधार कार्ड नंबर सब कुछ मिल गया था। मानो पूरी कुंडली पुलिस के हाथ में थी। एसआईटी इस लीड को फॉलो करके बिहार के बक्सर जिले तक पहुंचती है, जहां सामने इन तीनों में से पहला नाम आया मयंक राज मिश्रा। पुलिस के मुताबिक इसी शख्स ने ऑनलाइन पेमेंट टोल प्लाजा पर की थी, लेकिन असली ट्विस्ट आना अभी भी बाकी था। पुलिस ने जब मयंक का सीडीआर निकाला तो सामने एक नाम आया, जो नाम था विकी मौर्य। और पुलिस के मुताबिक ये एक हिस्ट्री शीटर है और पुलिस का मानना है कि वो भी इस हत्याकांड में शामिल था। फिर इन्हीं से तीसरे शख्स का नाम सामने आया, जो यूपी के जिले कोतवाली का रहने वाला था। पुलिस ने अब इन तीनों एक्यूज को अरेस्ट कर लिया है और कोलकाता के भवानी भवन में इनसे पूछताछ भी चल रही है। कोर्ट ने इन्हें 13 दिन की पुलिस रिमांड में दिया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या बंगाल की सियासत से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सा गेम था? ऐसी ही और दर्दनाक कहानियों के लिए इस पर क्लिक करें।